हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मैं आज अपने बारे में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ के बारे में ये बताऊँगा कि मैं यहाँ कब से ज्वाइन किया हूँ और क्या ड्यूटी टाइमिंग वगैरह है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार पाल है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। और मैंने 2010 में फार्मेसी कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैंने कई सालों तक 10 साल लगभग मैंने इंडिया में काम किया, जिसमें कि मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया। स्टार्टिंग मैंने लुधियाना से स्टार्ट किया था अपनी जॉब। लुधियाना में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से मैंने जो है एज ए फार्मासिस्ट जॉब किया। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से स्टार्टिंग की थी मैंने। तो वहाँ पे मैं 2 साल तक काम किया। उसके बाद फिर मैं जो है इधर यूपी में स्विच किया अपनी जॉब को। और यहाँ पर भी मैंने वेयर हाउस में काम किया, मेडिसिन्स के वेयर हाउस जो होते हैं वहाँ भी 2 साल काम किया। इसके बाद मैं अपोलो हॉस्पिटल में जॉब किया। लखनऊ में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने 2.5 साल काम किया था उधर। फिर जो है मैंने कुछ मार्केटिंग का भी काम किया। एफडीसी लिमिटेड में मैंने 3 साल काम किया था एज ए टेरिटरी मैनेजर। देन मैंने रिलायंस रिटेल ज्वाइन किया। रिलायंस रिटेल में भी मैंने काफ़ी 1 साल तक मैंने रिटेल में काम किया, रिलायंस रिटेल में। देन मैं डीएचए का एग्ज़ाम दिया और डीएचए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मुझे मिला। देन मैंने उसको एमओएच में कन्वर्ट कराया। तो इससे मुझे दोनों लाइसेंस मिले, डीएचए और एमओएच दोनों का लाइसेंस ले करके मैं जो है दुबई आया। दुबई में दुबई इसकी तैयारी मैं लगभग 1 साल से ही कर रहा था कि मुझे दुबई जाना है, जाना है। ये मैंने मन में बना रखा था, ठान लिया था कि दुबई जाना है कुछ भी हो जाए। बट पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं 1-2 साल तक नहीं आ पाया। अपना प्रिपरेशन जारी रखा और जो है पैसे भी इकट्ठा करते रहा। अपनी जॉब से ही मैंने पैसे भी इकट्ठा किए, जिससे कि मैं यहाँ पे आ सकूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद फिर मैं इधर दुबई में आया। मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पर दुबई में, जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो उनके ज़रिए मैं यहाँ पर दुबई आया। और आकर एक दिन जैसे ही मैं यहाँ दुबई लैंड किया, तो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ दोस्तों अपने बारे में, अपनी जर्नी भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप जब भी दुबई आएँ तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, जिससे कि हमारा 30,000 35,000 तो वीज़ा और टिकट में चले जाता है। ठीक है। और इसके बाद कुछ पैसे जो आपके पास रहेंगे उसको आप इंडिया में ही चेंज करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप चेंज करा के आइए वहीं से। मैं यहाँ पर आया था, 50,000 मैंने चेंज कराया था। और यहाँ की करेंसी मुझे दुबई की जो मिली थी वो थी 2210 रुपये, मुझे जो है यहाँ की करेंसी मिली थी। ठीक है। तो वो लेकर के मैं यहाँ दुबई आया और 20,000 मैंने कैश अपने पास रखा हुआ था कि बाद में पैसे ख़त्म होंगे तो फिर से मैं इसको जो है चेंज करा लूँगा। तो ये करके मैं इधर दुबई में आया। मैं और मेरे 2 फ्रेंड और थे साथ में, हम 3 लोग मिल कर के यहाँ पर आए। और एक दिन जो है हम लोग अपने एक फ्रेंड है वहाँ पर दुबई में ही, तो वो लाइफ फार्मेसी में जॉब कर रहे थे। तो उनके रूम पर हम लोग उस रात में स्टे किए। ठीक है। और उसके दूसरे दिन हम लोगों ने बेड स्पेस सर्च किया। बेड स्पेस दोस्तों मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। अगर आप अकेले आ रहे हैं तब तो आप बेड स्पेस लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा पैसे कम लगते हैं, 500 के अंदर में आपको बेड स्पेस मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पे एक ही रूम में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। तो ऐसा माहौल हम पहली बार देखते हैं तो हम नहीं रह पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है, क्योंकि पहले ऐसे कभी रहा नहीं है,
तो यहाँ बंकर होते हैं, एक मतलब एक बेड के ऊपर एक बेड ऐसे लगे होते हैं, दो एक बेड में 3 बेड ऐसे ऊपर, जैसे ट्रेन में होता है एक नीचे मिडिल मिडिल सीट, अपर सीट और लोअर बर्थ, इसी टाइप से यहाँ पर बेड स्पेस होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से बेड स्पेस में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, इसलिए हम लोगों ने पहले बेड स्पेस देखा, बट हमें सही नहीं लगा। फिर हम लोगों ने जो है जा कर के पार्टीशन लिया। पार्टीशन में ये था कि एक छोटा रूम ही था, बहुत छोटा रूम। उतना छोटा रूम तो हमने कभी मतलब अपने यहाँ कभी ऐसे रूम में रहा नहीं था, बट यहाँ आकर के सब एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मोस्टली जितना किचन होता है छोटा, उतने में ही 2 बेड लगे थे। तो हम लोग, एक बड़ा बेड था एक छोटा बेड था, तो हम लोगों ने मिल कर के वो लिया और एडजस्ट हो करके उसी में रहने लगे। और मोस्टली जो है मुझे तो 3 से 4 दिन के अंदर में जॉब मिल गई थी। उसके बाद फिर मैं इधर जो है कंपनी का एकोमोडेशन था मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं डायरेक्ट इधर इंटरव्यू देने आया और सारा सामान ले कर के आया था, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे ही इंटरव्यू वगैरह में बता दिया था कि आप इधर आइएगा तो अपना एकोमोडेशन इधर इधर मिलेगा कंपनी की तरफ से, तो आप उस हिसाब से आइएगा। तो मैं अपना पूरा सामान वामान ले कर के ही आ गया था इंटरव्यू देने। और फिर इधर इंटरव्यू हुआ, डन हुआ। फिर जो है यहाँ के एम्प्लॉई जो हैं फार्मेसी के, वो मुझे रूम तक ले गए और वहाँ पर मैं जो है रूम में सेट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी। और यहाँ पे जो दोस्तों फार्मेसी की टाइमिंग होती है, ड्यूटी टाइमिंग, वो मोस्टली 9 आवर्स हर फार्मेसी में जो है 9 आवर्स ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं 8 आवर्स भी देते हैं, तो डिपेंड करता है फार्मेसी में कितने स्टाफ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली 9 आवर्स से ज़्यादा आपसे वर्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और 1 वीक ऑफ मिलता है, तो ये भी है यहाँ पे बेनिफिट। और मुझे तो यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि कंपनी का एकोमोडेशन भी मिला मुझे। मोस्टली कंपनियाँ यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं देती हैं, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको एकोमोडेशन मिलता है कंपनी की तरफ से तो बेस्ट है। और जो कंपनी का एकोमोडेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मेरा जो रूम है वो काफ़ी बड़ा रूम है। उसमें 3 बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ अलग अलग है। और एक रूम में 2 लड़के ही रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सारा सिस्टम है। और और भी मेरे बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फार्मेसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, डीएचए से रिलेटेड कोई भी जानकारी A to Z आपको लेनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो है मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों।